जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेणनी दिच्चिम देविंद विंद बंधम वंदे तम सर्वदा सिरसा। अब जीव के विशेषण, जीव को हम 9 अधिकारों से जानेंगे। उसमें पहला क्या हमने जीव का विशेषण बताया, जीवो। व्यवहार नय से जो 10 प्राणों से जीता है और निश्चय नय से चेतना प्राणों से जीता है वह जीव है। फिर गाथा नंबर 4 में हमने देखा दूसरा विशेषण उपयोग। उपयोग कितने प्रकार का बताया, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। फिर हमने दर्शनोपयोग के 4 भेद देखे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। फिर ज्ञानोपयोग के 8 भेद देखे, मति श्रुत अवधि, ये सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। तो मति श्रुत अवधि और 3 इनके विपरीत, कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान 6 हो गए, और मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इस प्रकार ये उपयोग के 8 भेद ज्ञानोपयोग के। इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष भेयम च, प्रत्यक्ष और परोक्ष का भी भेद है। आप बताएंगे परोक्ष कौन से हैं इनमें से ज्ञान, इन 8 ज्ञानों में से परोक्ष ज्ञान कौन से हैं और प्रत्यक्ष कौन से, बताओ। मति श्रुत और अवधि ये परोक्ष हैं। आप बताओ बेटा। सॉरी, अवधि मति श्रुत ये परोक्ष और अवधि और मनापरी वो प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान भी आपको याद है, मति श्रुत दोए परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही है। मति और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष हैं क्योंकि इंद्रिय और मन के निमित्त से होते हैं। और क्या, अवधि ज्ञान मन पर जय दो हैं देश प्रत्यक्षा, यानी एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। ठीक है, याद रखना। अब गाथा नंबर 6 देखते हैं। 5 तक हो गई थी अपनी कल। अब बताते हैं, ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो गए थे ना, तो अब जीव का लक्षण जो हमने उपयोग बनाया था उसके बारे में कुछ विशेष बताते हैं। चलिए गाथा पढ़ेंगे। अट्ठ चदुनान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम। देखिए, अट्ठ चदु, अट्ठ मैंने 8, चदु मैंने 4, नाण मैंने ज्ञान, दंसन मैंने दर्शन, यानी 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। ये सामान्य से जीव का लक्षण कहा है। भणियम मैंने कहा है, व्यवहारा व्यवहार नय से। तो क्या अर्थ हुआ इसका, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन ये जीव का सामान्य लक्षण कहा व्यवहार नय की अपेक्षा से। ठीक है, व्यवहार नय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे मति श्रुत ज्ञान है ये सभी को सदाकाल नहीं पाए जाते। हमें तो हैं, लेकिन सिद्ध भगवान को मति श्रुत ज्ञान तो है नहीं। समझ में आया ना। और केवल ज्ञान है सिद्ध भगवान को, लेकिन हमें और आपको केवल ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार ये जो हमने 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन कहे, ये सामान्य से जीव का लक्षण है, और शुद्ध नय से माने व्यवहार नय से जीव का सामान्य लक्षण है, और शुद्ध नय से यानी निश्चय नय से जीव का लक्षण क्या है कि शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम, यानी शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन। क्या कहा, शुद्ध दर्शन, ये शुद्ध नय से जीव का लक्षण है। यानी शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन एक अपेक्षा देखें तो केवल ज्ञान केवल दर्शन, ठीक है, ये जीव का लक्षण है। तो जो शुद्ध हो गए ऐसे सिद्ध भगवान, उनके जो दर्शन ज्ञान प्रकट है वो वास्तव में जीव की असली पहचान है। लेकिन अभी संसारी दशा में वैसा ज्ञान और दर्शन प्रकट तो नहीं है, इसलिए उसको लक्षण नहीं बना सकते। यहाँ शुद्ध का मतलब है एक सामान्य ज्ञान, जानन जानन रूप ज्ञान, केवल ज्ञान, पर से भिन्न अपने से अभिन्न, ऐसा वो शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध नय से जीव का लक्षण कहा है। चलिए गाथा पढ़िए एक बार, ये फटाफट जल्दी से बोल के बताइए, जल्दी से गाथा बोलिए। जीव लक्षणम गण्यम
शुद्धम पुनर्दंसनम नाणम। ठीक है, इसका अर्थ समझ में आ गया आपको। शुद्ध नय से जीव का लक्षण बताओ क्या है। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, वो जीव का शुद्ध नय से लक्षण कहा। क्योंकि जीव का स्वभाव तो कैसा है जानने देखने कि केवल ज्ञान रूप, केवल दर्शन रूपी जीव का स्वभाव है। इसलिए शुद्ध नय से जीव का लक्षण शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान है। चलिए अब गाथा नंबर 7। अब लक्षण बताएंगे अमूर्तिक। देखिए पढ़ेंगे एक साथ। वर्ण रस पंचगंधा दो भाषा अट्ठनिश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। देखिए वर्ण माने वर्ण, रस पंच माने 5, यानी 5 प्रकार के वर्ण होते हैं और 5 प्रकार का रस होता है। गंधा 2, गंध 2 प्रकार की होती हैं। फासा, फासा माने स्पर्श, 8 प्रकार का स्पर्श। निश्चया जीवे नो संति, नो माने नहीं है, संति माने है, निश्चय माने निश्चय से। तो क्या कहते हैं, 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध, 8 प्रकार का स्पर्श निश्चय से जीव में नहीं है। क्योंकि ये किसके लक्षण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये तो पुद्गल के लक्षण है। मूर्तिक किसको कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे मूर्तिक कहते हैं। तो आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए निश्चय से आत्मा कैसा है, अमूर्तिक। अमुत्ति तदो, इसलिए आत्मा अमूर्तिक है। ठीक है, लेकिन व्यवहारा मुक्ति बंधादो, लेकिन व्यवहार न से, क्योंकि ये जीव कर्म बंधन से सहित है, इसलिए इसको मूर्तिक कहा गया है। देखो निश्चय न से जीव कैसा है, अमूर्तिक, क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। लेकिन अभी कर्म बंध की अपेक्षा देखें तो ये जीव व्यवहार नय से मूर्तिक कहा गया है, क्योंकि व्यवहार नय संयोग को देखता है, भेद को देखता है, ठीक है, पराश्रित कथन को देखता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा वर्णन करता है। तो देखो संसार दशा में जीव को व्यवहार नय से मूर्तिक कहा है, क्योंकि कर्मों से बंधा हुआ है। अगर ये मूर्तिक नहीं हो ना किसी भी अपेक्षा, तो फिर इसको कर्म का बंध भी नहीं हो सकता। कर्म है मूर्तिक और आत्मा कैसा है, अमूर्तिक। तो मूर्तिक कर्मों से अमूर्तिक आत्मा, अगर ये सर्वथा अमूर्तिक होता तो फिर ये कर्मों से बंध नहीं सकता था। लेकिन ये अनादि से कर्म बंधन सहित है, इस अपेक्षा ये जीव मूर्तिक भी है। आप ये देखो, अगर आत्मा अमूर्तिक है, क्या आत्मा को कोई बांध सकता है, क्या आत्मा को कोई कमरे में बंद कर सकता है? लेकिन आपको बंद कर दिया तो आपका आत्मा भी तो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, आपको बांध लिया तो आपका आत्मा भी बंध गया। तो इस अपेक्षा संसार दशा में ये जीव को मूर्तिक भी कहा गया है व्यवहार नय से। बात समझ में आ गई आपको? पढ़ें फिर एक बार गाथा। वर्ण रस पंचगंधा दो भाषा अट्ठनिश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। आप इसका अर्थ बताओ। वर्ण और रस, ये 5 होते हैं। हाँ। 5 वर्ण 5 रस 2 गंध स्पर्श 8, ये निश्चय से जीव में नहीं है। इसलिए जीव निश्चय से अमूर्तिक है, लेकिन व्यवहार से चूंकि कर्मों से भी बंधा हुआ है, इसलिए व्यवहार से मूर्तिक है। ठीक है, 5 प्रकार के वर्ण आपको पता है? कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला, हरा, सफेद, नीला। नीला या तो काला आता है। हाँ, तो पीला, हरा, काला, लाल, सफेद। हरा माने कहीं कहीं हो सकता है नीला भी पढ़ने में आ जाए, तो फिर काला नहीं आएगा जब नीला आ जाएगा। इसी प्रकार 5 प्रकार के
रस आपको पता है, खट्टा मीठा कड़वा कसायला और चरकरा। गंध सुगंध दुर्गंध। स्पर्श कौन कौन से? हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम। चलिए एक और ले लें गाथा। अभी 10 मिनट हुए हैं, 3 मिनट में और एक गाथा लेते हैं। अब देखिए अगला है गाथा नंबर 8 जो कर्ता को बताती है। पढ़ेंगे एक साथ। पुक्कल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दुनिश्चय दो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। अब जीव करता है तो किस किस का करता है? देखो अब कैसे करता है। पुद्गल कम्मादीनम, पुद्गल कर्म आदि का। आपको अर्थ लगाना आना चाहिए बस, फिर तो आप अपने आप समझ लेंगे। पुद्गल कम्मादीनम, देखो समझ में आ रहा है, बहुत आसान है प्राकृत। पुद्गल कर्म आदि का कर्ता करता है। व्यवहार दो माने व्यवहार से। क्या कहा? जीव पुद्गल कर्म आदि का करता है। कैसे? व्यवहार से। और दो निश्चय दो चेतन कम्माणादा, और निश्चय से चेतन आत्मा चेतन कर्मों का करता है। तो यहाँ चेतन कर्म कौन से लिए? भाव कर्म, यानी मोह राग द्वेष के परिणाम, उनका कर्ता आत्मा है निश्चय से। और कहते हैं शुद्ध नया शुद्ध भावानम, और शुद्ध नय से जीव किसका करता है? शुद्ध भावों का करता है। शुद्ध नय से। शुद्ध नय और निश्चय नय में क्या डिफरेंस? शुद्ध नय और निश्चय नय में क्या डिफरेंस है? सुनिए। निश्चय नय के मोटे रूप में 2 भेद, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। ठीक है, जब हम शुद्ध नय कह रहे हैं तो समझना शुद्ध निश्चय नय। ठीक है, तो यहाँ अब 3 नय हो गए अपने। व्यवहार नय से जीव किसका करता है? पुद्गल कर्म का। आदि कहकर क्या क्या कहना है? शरीर का, संयोगों का, घटपट रथादि का, कि मैंने खाना बनाया, मैंने वचन बोले। ठीक है, इनका कर्ता व्यवहार नय से है। और अशुद्ध निश्चय नय से अपने चेतन कर्मों का करता है, यानी भाव कर्मों का करता है, मोह राग द्वेष के परिणामों का करता है। और शुद्ध निश्चय नय से जीव शुद्ध भावों का करता है। ठीक है, शुद्ध भाव कौन से हैं अपने? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, इनका करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गई आपको? गाथा एक बार फिर से पढ़े। पुद्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दुनिश्चय दो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। यानी पुद्गल कर्म आदि का कर्ता व्यवहार नय से है, अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, यानी मोह राग द्वेष का, और शुद्ध नय से ये जीव शुद्ध भावों का करता है। अब भोक्ता की बात चलेगी, चलो भोक्ता वाला भी ले लेते हैं। देखिए हमारा प्रयोजन सिर्फ अभी इतना है कि आप इन गाथाओं को याद कर सकें और इन गाथाओं का सामान्य अर्थ निकाल सकें, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए क्या है। बाकी टीका को अभी हम नहीं लेके चल रहे हैं, वो थोड़े से ऊपर के स्टैंडर्ड में फिर उसकी चर्चा करेंगे। चलिए एक गाथा और ले लेते हैं। ववहारा सुह दुःखम पुद्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदानिश्चयन दो चेदन भावम खुआदस। इसमें भी उसी तरह बात है। इसमें अब 2 भागों में बांट दिया कि व्यवहार नय से जीव सुख दुख को, यानी पुद्गल कर्म के उदय से होने वाला जो फल है उसको भोगता है। यानी पुद्गल कर्म के उदय के फल को ये जीव कैसे भोगता है? व्यवहार नय से। समझ में आया? यानी कर्म जनित जो सुख दुख है उसका जीव व्यवहार नय से भोगता है। और निश्चय नय से चेतन भावम, और निश्चय नय से तो जीव अपने चेतन भावों को भोगता है। अब चेतन भाव 2 तरह के, एक अशुद्ध चेतन भाव और एक शुद्ध चेतन भाव।
तो जो अशुद्ध चेतन भाव हैं, अशुद्ध निश्चय से जीव अपने अशुद्ध चेतन भावों का भोगता है, यानी अपने मोह राग द्वेष रूप परिणामों का भोगता है। कहाँ लिखा है? लिखा नहीं है, इसमें से निकलता है ना। इन्होंने कहा निश्चय से अपने चेतन भावों को भोगता है। तो चेतन भाव दो तरह के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध चेतन भावों का भोक्ता कहे वो अशुद्ध निश्चय है, और शुद्ध चेतन भावों का भोक्ता कहे वो शुद्ध निश्चय है। अशुद्ध चेतन भाव मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष। शुद्ध चेतन भाव, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, ठीक है, इनका भोक्ता शुद्ध निश्चय से है। ठीक है, तो आज अपनी 4 गाथाएं हो गई। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। गाथा नंबर 6 में हमने क्या देखा कि 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, सामान्य से जीव का लक्षण कहा व्यवहार नय से, और निश्चय नय से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन जीव के लक्षण कहे गए हैं। गाथा नंबर 7 में हमने देखा स्पर्श रस गंध वर्ण ये निश्चय से जीव में नहीं है, इसलिए इसको अमूर्तिक कहा गया है। लेकिन व्यवहार नय से क्योंकि जीव अभी बंधन दशा को प्राप्त है, कर्म बंधन सहित है, एक को रोकता हूं दूसरा चालू हो जाता है। संसार दशा में जीव कर्म बंधन से सहित है, इसलिए उसको मूर्तिक भी कहा गया है। व्यवहार नय से जीव कैसा है? मूर्तिक। अब इसकी विशेष व्याख्या तो आपको बाद में समझाएंगे, पहले आप इतना समझ लो। लेकिन आपके ज्ञान में होना चाहिए कि जीव सर्वथा मूर्तिक नहीं है, कथनचित मूर्तिक भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि कर्म बंध सहित है। फिर हमने गाथा नंबर 8 में जीव करता है किसका? उद्गल कर्म आदि का करता व्यवहार नय से और निश्चय नय से अपने चेतन भावों का। इसमें भी अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध भावों का करता, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता। इसी प्रकार भोक्ता भी कर्म के उदय में होने वाले जो फल हैं, सुख दुख हैं, उनका भोक्ता व्यवहार नय से है और निश्चय नय से अपने चेतन भावों का भोक्ता कहा गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।